नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सत्ता एक ऐसी चीज है जिसे हर राजनेता पाने का सपना देखता है और उसे पाने के लिए वो हर कोशिश करता है। इस वक्त भी राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। सभी नेता चाहते हैं कि वो चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीतने के चक्कर में उनसे कोई ना कोई गलती जरूर हो जा रही है जो उनके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि खुद चुनाव जीतने के चक्कर में अगर कोई दूसरे को लेकर झूठे दावे करके बदनाम करने की कोशिश करे तो ये सरासर गलत ही माना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को इसकी परवाह नहीं होती है, पर वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किसको लेकर फैलाया गया है झूठ, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। चुनाव के बीच झूठी खबरों से रहे सावधान, कंगना रनौत को लेकर फैलाया गया झूठ। एक्ट्रेस ने खुद किया झूठ का पर्दाफाश, झूठी तस्वीर शेयर करना पड़ा शख्स को महंगा। लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त सभी नेता मैदान में हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, उनसे संपर्क साध रही हैं। लेकिन ऐसे में जब कंगना रनौत पूरी तरह से एक्टिव मोड में है तो उनको ट्रोल करने वाले भी पीछे नहीं है। अब कंगना रनौत को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया गया जिसका जवाब खुद कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा कर दिया है और साथ ही हिमाचल बीजेपी से इसकी शिकायत भी कर दी है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। वैसे ये तो सभी लोग जानते हैं कि कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है। वो अपनी बात को बेबाकी से रखती है और अब तो वो चुनावी मैदान में भी उतर चुकी है। देश में चुनावी माहौल भी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले 1 जून को 57 सीटों पर आखिरी फेज की वोटिंग हो चुकी है। इसी फेज में हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग थी, जहां की मंडी सीट से कंगना बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस बीच उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें वो एक शख्स के साथ नजर आ रही हैं। इस फोटो को सोशल मीडिया पर गुरबख्श सिंह ठाकुर नाम के एक यूजर ने शेयर किया। पोस्ट को देखकर साफ हो रहा है कि तस्वीर शेयर करने वाले यूजर गुरबख्श हिमाचल प्रदेश के करसोग से ताल्लुक रखते हैं। फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है कि भक्तों की देशभक्त अबू सलेम के साथ देशभक्ति दिखाती हुई भक्तों की शेरनी के देश के दुश्मन अबू सलेम के साथ कुछ यादगार पल। अब इस पोस्ट को देखकर कंगना पूरी तरह से भड़कती हुई नजर आ रही है। उन्होंने पोस्ट करने वाले यूजर को कांग्रेस का अधिकारी बता दिया। उन्होंने तस्वीर की सच्चाई बताई। कंगना ने गुरबख्श की पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इंस्टाग्राम में स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस के डिस्परेट ऑफिशियल इस फोटो को फैला रहे और इसके कैप्शन में लिख रहे हैं कि मैं गैंगस्टर अबू सलेम के साथ पार्टी कर रही हूं। लेकिन ये जर्नलिस्ट मिस्टर मार्क मैनुअल के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक्स एंटरटेनमेंट एडिटर हैं। वो अब सलीम नहीं है। ये एक फिल्म प्रोडक्शन इवेंट के दौरान की पार्टी की फोटो है। कंगना रनौत कि इस स्टोरी के बाद सियासी बाजार भी जबरदस्त तरीके से गर्म है और बीजेपी ने भी इस मुद्दे को मौका पाकर लपक लिया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश का मंडी लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा में है। वहीं इस बीच मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई और जो दावा किया है उसे खुद को वो शख्स ही फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खुद कंगना रनौत ने इस पर चुप्पी तोड़ दी है। इस तस्वीर के साथ दावा किया गया कि उनके साथ तस्वीर में नजर आ रहा दूसरा शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम है। लेकिन कंगना रनौत ने बताया कि वो कोई दूसरा शख्स है जो फोटो में नजर आ रहा है। वह इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वह यह गलत दावे के साथ तस्वीर कांग्रेस प्रवक्ता के सोशल मीडिया हैंडल से जारी की गई है। यह तस्वीर इंजीनियर गुरबख्श सिंह ठाकुर की सोशल मीडिया से अपलोड हुई है और इस संबंध में हिमाचल बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी सौंप दी है। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस थाने में भी इसकी शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। हिमाचल बीजेपी ने राज्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग को इस संबंध में शिकायत दे दी है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि कंगना रनौत को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रकोष्ठ के सचिव जगदीश ने कहा कि बीते दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता गुरबख्श सिंह ने सोशल मीडिया पर एक फोटो अपलोड की।
इसमें कंगना रनौत को अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के साथ होने का दावा किया गया। वास्तव में यह तस्वीर अब्बू सलीम की है ही नहीं, बल्कि समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के एंटरटेनमेंट एडिटर रहे मार्क मैनुअल की है। बीजेपी चुनाव प्रकोष्ठ के सचिव जगदीश ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। हार की बौखलाहट में कांग्रेस नेता अपने कार्यकर्ताओं के जरिए इस तरह का झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी कई शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें एक देशभक्त महिला को देश विरोधी ताकतों के साथ होने का झूठ फैलाने की कोशिश की गई है। वैसे कंगना भी ट्रोल्स को हैंडल करना बखूबी जानती है। अब कुछ वक्त से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वह विपक्ष पर निशाना साधते दिख रही है। आपको बता दें कि कंगना भारतीय जनता पार्टी से मंडी लोकसभा सीट की कैंडिडेट है। वह पूरे उत्साह के साथ चुनाव रैलियों में जा रही है और विपक्ष पर जमकर निशाना साध रही है। 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंचे थे। यहाँ कंगना ने उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले कंगना लंबे वक्त से प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में पोस्ट करती रही हैं। वह खुद को उनका बड़ा फैन भी बताती हैं। वैसे जब से कंगना रनौत को टिकट मिला है उसके बाद लगातार वो सुर्खियों में है। तमाम बयानों में से एक कंगना का एक बयान है जिसमें वो कहती है कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो फिल्में छोड़कर पूरी तरह राजनीति में एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन कंगना रनौत की सक्रियता पर सवालिया निशान भी लगा है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र देश भर में हॉट सीट बना हुआ है। यह मुकाबला भाजपा की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कंगना पर जोरदार निशाना साधा है। 27 मई को सुंदरनगर विधानसभा के चरखंडी, नेरी और डेहर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी को मंडी में कांग्रेस के विकास कार्य नजर नहीं आते। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत अपनी चुनावी सभाओं में कहती है कि वीरभद्र सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह ने इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, उन्हें अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। मंडी में IIT मेडिकल कॉलेज और किरतपुर फोरलेन पूर्व कांग्रेस सरकार और वीरभद्र सिंह की ही देन है। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री और सांसद रहते हुए इलाके का विकास कराया है और जनता खुद इसकी साक्षी है। जो बेटी भावना अपने घर की नहीं हो सकी वह मंडी की क्या बनेगी। आज वह खुद को मंडी की बेटी बताकर लोगों से वोट मांग रही। आपदा के समय जिसने अपने परिवार की सुध तक ना ली हो वह दूसरों के दुख दर्द को क्या समझेगी। कंगना रनौत अभी तक मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपना विजन नहीं बता सकी है। कंगना रनौत को न तो भूगोल की जानकारी है और न इतिहास की। वो तो दावा करती है कि साल 2014 के बाद देश को आजादी मिली, ऐसे में उनकी सामान्य ज्ञान की कल्पना भी आसानी से की जा सकती है। विक्रमादित्य सिंह यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो आगे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तब राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अपने संसाधनों पर 4,500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का काम किया। सभी मंत्रियों ने खुद ग्राउंड जीरो पर काम करके दिखाया। वह भी बतौर मंत्री और उनकी मां भी बतौर सांसद लगातार जनता के साथ जुड़े रहे और प्रभावितों तक राहत पहुंचाई। विक्रमादित्य के अलावा कंगना रनौत करनी सेना के निशाने पर भी है। दरअसल कंगना रनौत की तरफ से विक्रमादित्य की निजी जिंदगी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने आपत्ति जताई। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में करनी सेना अध्यक्ष अम्मू ने कहा कि मैं अभी कंगना जी का स्टेटमेंट सुन रहा था। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंगना रनौत कर रही है मुझे उस पर आपत्ति है। मुंबई में जगह कंगना रनौत को उद्धव ठाकरे के लोगों ने मुंबई की धमकी दी तो करनी सेना ने उनकी सुरक्षा के लिए हजारों करनी सैनिक शिवसेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। कारण था कि वह हिंदुस्तान की बेटी है, अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उनके बारे में शिवसेना ने अभद्र टिप्पणी की तो करनी सेना ने उनका समर्थन किया था। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंगना रनौत कर रही है मुझे उस पर आपत्ति है, करनी सेना को आपत्ति है, क्योंकि कंगना रनौत को महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने और उनके लोगों ने महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर धमकी दी थी, तो ये वही करनी सेना जो बैठी है आपके सामने, जिन्होंने कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए हजारों करनी सैनिकों को शिवसेना के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो बाहर आ रही थी तो उनका विरोध वो कर रहे थे, तो हमने कंगना रनौत के पक्ष में खड़े होकर वहाँ पर कंगना जी का समर्थन किया। कारण कि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो एक्ट्रेस हैं, बड़ी अच्छी अदाकारा है, अच्छी बात है,
परंतु उनके बारे में शिवसेना ने अभद्र टिप्पणियां की थी, तो इसी करनी सेना ने उनका सहयोग किया। परंतु वही कंगना रनावत आज वो उस परिवार के बारे में, उस परिवार की महिलाओं के बारे में अगर अपमानजनक टिप्पणी कर रही हैं तो करनी सेना को आपत्ति है। ये फिल्मों वाले सीन नहीं है कि आप नकली घोड़े पे बैठ के आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं और वो कैमरे में अच्छा दिख रहा है। ये चुनावी रण क्षेत्र है, ये देवभूमि हिमाचल है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, मेहनतकश लोग हैं। यहाँ पर कोई अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो मुझे लगता है जनता यहाँ की बड़ी जागरूक है, शांत लोग हैं, ठंडे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, मीठे लोग हैं। परंतु वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती उन परिवारों के विरुद्ध, उनके परिवार की बहन बेटियों के खिलाफ, बहू बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो करनी सेना को आपत्ति है। सूरजपाल सिंह अम्मू को और करनी सेना को आपत्ति है। मेरा राजनीतिक दलों से किसी से कोई वास्ता नहीं है। इतना ही नहीं, अम्मू ने आगे कहा, लेकिन वहीं कंगना रनौत आज उस परिवार और महिला के बारे में टिप्पणी कर रही है जो करनी सेना को आपत्ति है। ये फिल्मों वाला सीन नहीं है कि नकली घोड़े पर दौड़ रही है और फिल्म में अच्छा दिख रहा है। चुनावी रण क्षेत्र है, देवभूमि हिमाचल है, अच्छे सीधे और मेहनतकश लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो जनता जागरूक है। ये प्यारे, मीठे और शांत लोग हैं। अगर वह जबरदस्ती उन परिवारों, बहन, बहू और बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो करनी सेना को आपत्ति है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने पिछले दिनों विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह के बयान पर विफरते हुए कहा था कि उन्हें ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए क्योंकि वे हार रहे हैं, लेकिन शहजादे के बारे में मैं यह जानती हूं कि उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। इसके साथ ही कंगना ने विक्रमादित्य के निजी जीवन पर भी टिप्पणी की थी। लेकिन अब देखना होगा कि कंगना रनौत जिस तरह से एक्टिव होकर राजनीति में सक्रिय है उसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा या फिर उनके बयानों की वजह से उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।